अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब चैनल सेंटर नंबर 111 है। जैसे आपको पता है कि हम एक बीमारी या एक दवाई के बारे में हमेशा बात करते हैं। आज एक दवाई मैं बताऊंगा और एक बीमारी जो मेन बीमारी है वो है सरतान, मैदे का सरतान जिसको कहते हैं। उसके लिए ये दवाई है, इसका नाम है कार्बालिक एसिड, CARBOLIC, कार्बोलिक ACID एसिड। ये मैदे के सरतान के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। कितनी भी एंटीबायोटिक दवाई दे लें, कितना लंबे अरसे का सरतान हो मैदे का, तो उसकी अलामतें मैं आपको बताता हूँ। अगर वो है तो फिर ये कार्बालिक एसिड उसकी दवाई होगी। ये मैदे, इसके अखराजात से मुराद है जिस्म से कोई चीज़ जब बाहर निकलती है सुराखों से, अगर वो सड़ी हुई बदबूदार हो और जलनदार हो तो उसकी दवाई कार्बालिक एसिड है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा गल सड़ रहा हो और बदबू आ रही हो, उसमें जो पानी या खून निकले वो भी सख्त बदबूदार हो, तो फिर भी वो दवाई कार्बालिक एसिड है। ये दवाई मुंह, नाक, गला और जितने भी अज़ाए तनासली हैं उसके अखराजात सख्त बदबूदार हों तो कार्बालिक एसिड। मैदा का सरतान, ग़िज़ा की नाली में जलन, मैदा में जलन, स्याह रंग के पखाने या स्याह रंग की कै, यानी कि ये मैदे के सरतान की अलामत हैं। अगर ये अलामत किसी में पाई जाती हैं तो उसको कार्बालिक एसिड के बग़ैर आराम नहीं आ सकता सही मानों में। तो इसमें गंदे ज़ख़म, प्रसूती बुखार में भी ऐसी अलामतें मिलती हैं। सूतक का बुखार जो कहता है, या बच्चा पैदाइश के बाद माँ अभी 7 महीने की नहीं बच्चा होता, इस दौरान उसको बुखार हो जाता है, उसको प्रसूती बुखार कहते हैं। तो उसमें भी ये अलामतें पैदा हो जाती हैं। खनाक हो जाता है, बदबू आती है, गंदे ज़ख़म हो जाते हैं और उनसे बदबू आती है। तो इन अलामत में इसमें कार्बोवेज भी देते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन कार्बोवेज थोड़ा असर करने वाली दवाई है। उससे ज़्यादा जब कार्बोवेज काम ना करे तो फिर कार्बालिक एसिड देते हैं। उससे फिर ये इसकी सारी अलामतें सरतान की दूर हो जाती हैं। फिर एक अलामत और होती है, मरीज़ को सूंघने की ताकत उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। जब सूंघने की ताकत तेज़ हो और अखराजात बदबूदार हों तो समझो कि ये सरतान की अलामत है। दर्दें होती हैं, यकदम पैदा होती हैं, यकदम गायब हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा जब जगह जल जाती है, जली हुई जगह भी फिर गलने सड़ने लगती है, उससे पानी या खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी कार्बालिक एसिड इसका मदर टेंचर तेल में मिलाकर ऊपर भी लगाएं और खाने को भी दें, इसकी पोटेंसी 30 ताकत की। तो इस तरह इसकी मेन अलामतें मैंने बता दी हैं।
ये तसव्वुर इसका है कि ताफन, बदबू, जलन, मरीज़ का निटाल होना, ठंडे पसीने आने, ये सारी अलामतें सरतान में पाई जाती हैं। सूंघने की क़ुव्वत तेज़ हो जाती है, कब्ज़ होती है, शदीद सांस बदबूदार होता है और तमाम अखराजात बदबूदार होते हैं और नकाहत होती है, कमज़ोरी होती है, उठने को दिल नहीं करता। मरीज़ समझता है कि मेरा बस पता नहीं क्या हो गया है। फिर एक और आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा ये कार्बाल केसर जो है वो गलती से अगर कोई पी ले, पेट में चला जाए असली हालत में, तो उसका इलाज है दूध। फिर उसको दूध पिलाओ। दूध पिलाने से इसका फिर असर जो है बहुत कम हो जाएगा और फिर अल्लाह के फजल से मरीज़ शफायाब हो जाएगा। तो ये है इसकी मशहूर आंवलेदार, इसमें उबारे होती हैं जिसमें खारिश बड़ी होती है, मलने से आराम आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ अलामात है। मेन इसकी है मैदे का सरतान। उसकी मेन अलामत है सख्त बदबूदार, मुंह से बू, पेशाब से बू, पखाने से बू और जिस्म का गलना सड़ना, बदबूदार, माहौल ही सारा बदबूदार होता है, ग़िज़ा की नाली में जलन, सांस से बदबू, बूढ़ों का पेट ख़राब हो जाना और फिर बूढ़ों का तेज़ाबियत और जलन मैदे में। जब बूढ़े आदमियों के मैदे में जलन हो और तेज़ाबियत हो, खट्टी डकारें आएँ और बदबूदार सांस हो, तो समझो कि ये मैदे का सरतान है। और उसके लिए फिर कार्बाल केसर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसको 30 की पोटेंसी में दें, रोज़ाना 3 बार और कम से कम 3 हफ्ते दें। अल्लाह के फजल से ये सरतान चाहे सारी उम्र का भी हो, अल्लाह ताला फिर इसमें शिफा रखी है ऐसे मामलात में। तो ऐसी बीमारी के लिए तो ये कार्बाल केसर बहुत काम आता है। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को आगे भी भेजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें अल्लाह ताला हर मरीज़ को शिफा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।